कोलकाता में इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग चल रही है। ममता बनर्जी भवानीपुर में अपनी पार्टी के लोकल लीडर्स और वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रही हैं। इसी मीटिंग में यह तय होगा कि ममता भवानीपुर का चुनाव कैसे लड़ेंगी। भवानीपुर से 130 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी ने पब्लिक मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। एक बड़ी मीटिंग आज दिल्ली में हुई। पीएम हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ युद्ध पर बात की। यहां से आगे मोदी बंगाल युद्ध की तरफ कूच करने वाले हैं। 44 दिन के बंगाल युद्ध में कितने फ्रंट खुले हुए हैं और उन फ्रंट्स पर किसका पलड़ा भारी हो रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। भवानीपुर के युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले ममता बनर्जी ने एक विशेष पूजा की। ममता ने माता के मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान किया और एक विशेष मन्नत मांगी। ममता बनर्जी के इस विशेष अनुष्ठान का वीडियो रिलीज नहीं किया गया। ममता की पार्टी ने बस कुछ तस्वीरें जारी की। ये कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट का मां बगलामुखी मंदिर है। माता बगलामुखी मंदिर की प्रसिद्धि तांत्रिक साधना, शत्रुओं पर विजय और मनोकामना पूर्ति के लिए होती है। मान्यता है कि मां बगलामुखी की पूजा से तुरंत समाधान मिलता है। इस तस्वीर से पता चलता है कि ममता बनर्जी ने यहां हवन अनुष्ठान भी किया, लेकिन उसका वीडियो जारी नहीं किया। ममता कोलकाता के कालीघाट में ही रहती हैं। भवानीपुर यहीं का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, जो इन दिनों रण क्षेत्र बना हुआ है। चार रोज पहले नवरात्र के पहले दिन बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर में दर्शन पूजन किया था। बीजेपी ने उसे बड़ा इवेंट बना दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर में दर्शन करने के तुरंत बाद ही यह दावा किया था कि वो भवानीपुर के संग्राम में ममता को कम से कम 25,000 वोट से हराएंगे। ये सीट बीजेपी जीतेगा, शुवेंदु अधिकारी जीतेगा, 25,000 से ज्यादा मार्जिन होगा, मान के चलिए, रिकॉर्ड करके। चुनाव अनाउंस होने के बाद ममता अब तक कालीघाट मंदिर नहीं गई। कालीघाट मंदिर की जाने की जगह ईद के दिन वो कोलकाता के लाल मस्जिद गई और फिर रात में मां बगलामुखी मंदिर में जाकर अनुष्ठान किया। ममता ने मां बगलामुखी मंदिर में क्या मन्नत मांगी? ममता की पार्टी तृणमूल ने बस इतना बताया कि ममता बनर्जी ने बंगाल की मां माटी और मानुष की रक्षा, खुशहाली और समृद्धि का वरदान मांगा। ममता ने मां बगलामुखी से चुनाव के लिए क्या मांगा? शनिवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कालीघाट के घर से निकलकर, जो कि यहाँ पीछे है, यहाँ बगलामुखी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। ये एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन ममता बनर्जी जब भी यहां से गुजरती हैं तो यहां नमन करते हुए गुजरती हैं। और शनिवार को जब वो पूजा के लिए आई तो यहां पर पूजा की व्यवस्था की गई थी। पुजारी ने पूजा करवाई। चूंकि बगलामुखी माता को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, ममता बनर्जी पीले फूल लेकर पहुंची। मान्यता है कि मां बगलामुखी दुश्मनों के नाश के लिए उनकी स्तुति की जाती है। बाकायदा यहां पर हवन किया गया। हालांकि पंडित का कहना है कि सबकी मंगल कामना और शत्रु नाश दोनों पूजा में शामिल थे और इस कामना के साथ ममता बनर्जी ने यहां पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बगलामुखी को 10 महाज्ञान में से 8वां महाज्ञान माना गया है और मां बगलामुखी
शत्रुनाश के लिए स्तुति की जाती है। अब की बार बंगाल के चुनाव ममता बनर्जी के लिए चुनौती हैं और उस चुनौती से निपटने के लिए यहां बगलामुखी के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची। इस बार के बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई ममता बनर्जी के अपने घर में हो रही है। शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर को नया बदलापुर बनाने आए हैं। 2021 के चुनाव में ममता ने पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम जाकर शुवेंदु अधिकारी को चैलेंज किया था। शुवेंदु ने नंदीग्राम में ममता को 1956 वोट से हरा दिया, लेकिन ममता ने पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर में शुवेंदु के गढ़ को टीएमसी के हरे रंग में रंग दिया। पूर्वी मिदनापुर की 16 सीटों में तृणमूल ने 9 सीटें जीत ली, 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। पश्चिमी मिदनापुर की 15 सीटों में तृणमूल ने 13 सीटें जीत ली, बीजेपी को केवल 2 सीट मिली। 2021 में ममता चुनावी लड़ाई को शुवेंदु के घर तक ले गई थी। 2026 में बीजेपी इस पूरी चुनावी लड़ाई को रिवर्स कर रही है। बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई को ममता बनर्जी के घर तक ले आई है। इसीलिए इस बार भवानीपुर को नंदीग्राम पार्ट 2 बनाया गया। 2021 के बंगाल चुनाव रिजल्ट का ये मैप देखिए। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का भगवा रंग भी है, तृणमूल का हरा रंग भी है। जंगल महल के बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम जिलों में भी भगवा के साथ साथ तृणमूल का हरा रंग दिख रहा है। लेकिन साउथ बंगाल का लगभग पूरा इलाका ममता बनर्जी के हरे रंग में रंगा हुआ दिखता है। इसमें ग्रेटर कोलकाता की लगभग 60 सीटें भी हैं। बीजेपी यहां घुस भी नहीं पाई है। बीजेपी शुवेंदु अधिकारी के कंधे पर चढ़कर भवानीपुर के रास्ते साउथ बंगाल के किले में घुसना चाहती है। शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से लड़ रहे हैं। उन्होंने नंदीग्राम भी नहीं छोड़ा है। नंदीग्राम में शुवेंदु गाजे बाजे के साथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। वो मंदिर भी जा रहे हैं। ढाक भी बजा रहे हैं। नंदीग्राम के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास तो होगा ही, सबका हिसाब भी होगा। वो विनाश कर दिया। 15 साल ये राज्यों को खत्म करने वाला चीफ मिनिस्टर है। 19,000 स्कूल बंद, 6,088 इंडस्ट्री क्लोज, 2,15 लाख अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ, 60 लाख माइग्रेंट लेबर, यंग लड़का अपने घर छोड़ के केरला, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में है। एक खुद ये छोटा नंदीग्राम में 30,000 युवा लड़का बाहर है। इसलिए सब बीजेपी को लाएगा। सब लोग बोल रहा है टिकट नहीं मिल रहा है, वेटिंग भी खत्म हो गया है। हम लोग इस बार जाएगा। घर में रहना है तो फैमिली के साथ रहना है तो पिता माता का सेवा करना है तो इस बार भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी ने ममता बनर्जी को चक्रव्यूह में फंसाने की योजना बनाई है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में ही सीमित कर दिया जाए ताकि वो पूरे राज्य में आक्रामक प्रचार न कर सके। क्या बंगाल में बीजेपी का जय भवानी प्लान सफल होगा? इसे समझने के लिए सबसे पहले भवानीपुर सीट का गणित समझ लेते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट 28,000 वोट से जीती थी। नंदीग्राम सीट से हारने के बाद ममता ने शोभन देव चट्टोपाध्याय से इस्तीफा दिलाकर भवानीपुर सीट खाली करवा ली थी। 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट 58,000 वोट से जीती, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां टीएमसी की लीड घटकर 8,000 वोट की रह गई। 2021 के उपचुनाव की 58,000 वाली लीड ममता के लिए थी।
2024 में मोदी मैदान में आ गए तो टीएमसी की लीड घटकर 8000 रह गई। अब 2026 में शुवेंदु अधिकारी ममता को चैलेंज करने आए हैं तो भवानीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। भवानीपुर में ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंची हैं। फिरहाद हाकिम ने उन्हें रिसीव किया और यहां शंख ध्वनि के साथ ममता बनर्जी का स्वागत किया गया। ममता बनर्जी इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंची हैं, जहां पर उनके बूथ लेवल वर्कर के साथ वो चुनाव को लेकर संवाद करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर हुआ, उसके बाद लगभग 44,000 वोट भवानीपुर विधानसभा सीट से कटे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मुलाकात करेंगी, जो इस एसआईआर गतिविधि में पार्टी की तरफ से घर घर की मैपिंग में जुटे हुए थे। ममता बनर्जी अपनी चुनावी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि ममता बनर्जी की एक गृह सीट है, जहां उनका घर है, कालीघाट मंदिर है, लगातार यहां से जीतती आई हैं, लेकिन अब की बार शुवेंदु अधिकारी के यहां चुनौती देने से किसी भी तरह के राजनीतिक उलटफेर के लिए ममता बनर्जी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। भवानीपुर में एसआईआर भी एक फैक्टर है। एसआईआर में यहां करीब 44,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। इनके अलावा 14,000 वोटर संदिग्ध कैटेगरी में हैं। मोटे तौर पर मानकर चलें तो भवानीपुर में 50 से 55,000 वोटर कम हो रहे हैं। बीजेपी कहती है कि फर्जी वोटर्स की सफाई हो रही है। टीएमसी इसे चुनाव आयोग की मनमानी बताती है। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में चुनौती दी और 2026 में ममता बनर्जी की गृह सीट, जहां उनका घर भी है, माता कालीघाट का मंदिर है, भवानीपुर, वहां से शुवेंदु अधिकारी अब की बार ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। पिछली बार तो नंदीग्राम बड़ा चर्चा में रहा, ममता दीदी की वहां हार हो गई। अब की बार शुवेंदु अधिकारी चुनौती देने के लिए यहाँ गए। बस इधर में तो दीदी जीतेगा, अगली बार हार गया, वापिस शोध करने का टाइम आ गया। भवानीपुर में दीदी जीतेंगे और क्या है। शुवेंदु अधिकारी के लिए कोई चांस नहीं? नहीं, कोई चांस नहीं है, वो चांस बेकार है। दीदी जीतेगा हमारा, पूरा बेकार दीदी है। जीतेगा और क्या। अब की बार तो कुछ वोट वगैरह भी कटे हैं 40,000 के वो आसपास। सब अलग बात है, वो कटने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर। नहीं सर, दीदी जब विरोधी दल नेता था तब भी हम लोग का दीदी था, अभी दीदी रोलिंग है, वो भी हम लोग का दीदी है। दीदी का आगे कुछ नहीं है, दीदी सबसे ऊपर में है, दीदी शेष करता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिडिल ईस्ट के युद्ध पर मंथन किया। तेल और गैस की सप्लाई, होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी और एनर्जी सिचुएशन पर मोदी की नजर है। बंगाल युद्ध में मोदी को भी उतरना है, लेकिन अभी की लड़ाई मोदी के सिपह सालार लड़ रहे हैं। बंगाल में ममता अकेली लड़ रही हैं। इंडिया अलायंस से होकर भी ममता कांग्रेस को अपने आसपास फटकने नहीं दे रही हैं। फिर भी सपा के अखिलेश यादव ममता की जीत की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वो अकेले लड़कर के भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आज ने ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। लाल मस्जिद में ईद वाले भाषण में ममता ने मोदी को घुसपैठिया कहा था। इंडिया आके आप भूल जाता है, आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, ये सब इन्फिल्ट्रेटर्स है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेटर्स है, आपका सरकार है। आज आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। इसका जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। ममता दीदी
के थोड़ा दिमाग पर एक प्रकार से जो सारी परिस्थिति है उसका प्रेशर तैयार हुआ है। उनको दिख रहा है कि वो चुनाव हार रही है, तो उस प्रेशर में कई बार आदमी जो विवेक है उसको खो देता है, और विवेक खोने के बाद अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं घुसपैठिए कौन है और देश को बचाने वाले कौन है। बंगाल की लड़ाई 294 सीटों की है। 1-2 सीट से बंगाल नहीं जीता जा सकता। फिर भी कुछ सीटें ऐसे सैंपल हैं जिनको समझकर ही बंगाल चुनाव को समझा जा सकता है। बंगाल युद्ध की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम। बीजेपी यदि बंगाल जीतती है तो शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर बनने के दावेदार हो सकते हैं। इस दावे को मजबूत करने के लिए शुवेंदु को हर हाल में भवानीपुर भी जीतना है और नंदीग्राम भी जीतना है। ममता ने नंदीग्राम में शुवेंदु के ही साथी पवित्रा कार को टीएमसी का कैंडिडेट बनाया है। पवित्रा कार पिछले चुनाव तक शुवेंदु के साथ थे। 2021 के चुनाव में ममता को हराने में पवित्रा कार का अहम रोल था। अब वो दीदी की पार्टी के कैंडिडेट हैं। पवित्रा कार को नंदीग्राम से उतारकर ममता की पार्टी ने एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया है कि शुवेंदु इतने बड़े नेता नहीं जितना उनको फुटेज मिलता है। तृणमूल एक लोकल लीडर से ही नंदीग्राम में शुवेंदु को निपटाएगी। शुवेंदु अधिकारी 2016 से नंदीग्राम के विधायक हैं। 2016 में टीएमसी के टिकट पर जीते थे। 2021 में वो बीजेपी के टिकट पर जीते। शुवेंदु से पहले 4 बार नंदीग्राम से मुस्लिम विधायक रह चुका है। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीबी, 2009 में भी फिरोजा बीबी, 2006 में सीपीआई के शेख मोहम्मद इलियास, 2001 में भी सीपीआई के शेख मोहम्मद इलियास नंदीग्राम से विधायक बने। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम की जिस सीट को हिंदू वोट का किला बनाना चाहते हैं, वहां 27 से 30% मुसलमान हैं। ममता इस चुनावी गणित को शुवेंदु के खिलाफ यूज करने से कोई परहेज नहीं करेगी। इसी नंदीग्राम के रेयापारा में भगवान राम की एक प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। ये प्रतिमा राम नवमी उत्सव के लिए बनाई गई थी। ये जिहादी लोग क्या है, पीडब्ल्यूडी रोड का साइड में राम जी का मूर्ति तैयारी हो रहा था, निर्माण हो रहा था। हमारी रामनवमी का उत्सव है, इसके लिए ये मिसक्रिएंट सब करता है। यह जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार है, पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हर हिंदू त्योहार के पहले देव देवी का मूर्ति तोड़ना और रामनवमी का जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करना एक कुछ एंटी सोशल का काम है। देखिए मेरा साथ बहुत मुस्लिम लड़का भी जुलूस में है, ये लोग सब नहीं करता, लेकिन ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लालच से कुछ गुंडा बनाया, वो लोग ये सब करता। जैसे हिंदू समाज रिएक्ट करेगा और मुसलमान समाज को इकट्ठा करेगा वोट के लिए। बंगाल में बीजेपी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली लड़ाई है। ममता भी तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला खेल खेल रही है। हिंदू वोट हाफ हाफ और मुस्लिम वोट फुल। बीजेपी को हराने के लिए ये ममता का सिंपल पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है। बंगाल की हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिक्स उतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल यूपी बिहार में दिखती है। ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ से मिलकर बनने वाली बंगाली भद्र लोग अभी भी मोटे तौर पर ममता के साथ हैं। बंगाल की महिला वोट चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो मोदी से ज्यादा ममता की तरफ है। बंगाल का यूथ वोटर भी दीदी को उस लेवल तक अनलाइक नहीं करता जैसा नॉर्थ इंडिया की दूसरी परिवारवादी पार्टियों को नापसंद करता है। ममता ने बीजेपी के मतुआ दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। बंगाल का आदिवासी वोटर दीदी से ज्यादा मोदी की तरफ झुका हुआ है। महिला वोटर, यूथ वोटर, दलित वोटर और आदिवासी वोटर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए ममता का जोर बेनिफिशियरी स्कीम्स पर है। टीएमसी के पास कैडर है, टीएमसी के पास लीडर है, टीएमसी के पास बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, बेनिफिशियरी स्कीम्स में पैसा है। इन सब से ममता का बूथ मजबूत होता है। बंगाल चुनाव में अभिषेक बनर्जी ममता के लिए राइट हैंड मैन बने हुए हैं। टीएमसी की स्ट्रेटेजी तैयार करने में अभिषेक बनर्जी का रोल बढ़ता जा रहा है।
2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भाईपो भाईपो कहकर अभिषेक बनर्जी को टारगेट पर लिया था। कोयला घोटाले में उनके खिलाफ जांच भी बिठाई गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर फंदा नहीं डाल सके। 26 के इन चुनावों में ममता के भतीजे का रोल बढ़ गया है। ममता जो प्लान बताती हैं उसे एग्जीक्यूट करने का काम अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने आज अपनी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हुमायूं कबीर का शो फीका पड़ता दिख रहा है। ओवैसी अभी तक बंगाल नहीं आए हैं। ऐसे समय जबकि चुनाव में सिर्फ 1 महीने बचे हैं, ओवैसी का बंगाल नहीं पहुंचना एक फैक्टर बन रहा है।